हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा पार्टी जो हमारी क्लास होगी, क्लास 9th का बेटा जो चैप्टर नंबर 7, बहुत डिमांडिंग चैप्टर जिसका नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम, कि एक मकान जो है वह घर नहीं होता है। इसमें बेटा हम समझेंगे फुल एक्सप्लेनेशन, और इसका नोट्स आप जब पाएंगे तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका नोट्स मिलेगा। तो इस चैप्टर से देखिए बेटा हम सीखेंगे कि एक जो घर होता है, एक मकान होता है, वो एक घर नहीं होता है। इसमें एक बेटा बच्चे की कहानी है जो अपने अटैचमेंट को बताता है अपने घर के साथ, उस घर की वस्तुओं के साथ और अपने स्कूल्स के साथ। तो यहां पे उस चीज को समझेंगे और बेहतरीन ढंग से। तो देखिएगा चैप्टर बेटा क्या कहता है। तो सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 7 अ हाउस इज नॉट अ होम, क्लास 9th का बेटा ये चैप्टर तो समझने वाले हैं कि एक घर जो है वो होम नहीं होता है। तो सबसे पहले बेटा ओवरव्यू यहां पर देखें। दिस स्टोरी, ये कहानी अ हाउस इज नॉट अ होम, कि एक मकान घर नहीं है, डेपिक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लव, कि यहां पर यह बताता है किसका बेटा, लव की महत्वता को, प्रेम, केयर एंड अफेक्शन, एक के प्रति क्या बेटा आकर्षण का महत्व बताता है। इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में प्रेम, केयर और अफेक्शन का महत्वता बताता है। आगे लिखा हुआ है द ऑथर अ हाई स्कूल स्टूडेंट, एक जो ऑथर है यहां पर एक हाई स्कूल का विद्यार्थी, फील स्ट्रेंज, यह बेटा महसूस कर रहा है, अजीब महसूस कर रहा है, विचित्र महसूस कर रहा है, अलग सा महसूस कर रहा है। इन इज न्यू स्कूल, अपने नए स्कूल में। जब ये अपने नए स्कूल में जाता है लाल पुराने स्कूल से, तो वहां पे ये थोड़ा सा अजीब महसूस, अलग सा महसूस करता है। सिचुएशंस बिकम वर्स, और ये सिचुएशन उसके लिए बहुत बुरी हो जाती है। व्हेन हिज हाउस, जब उसका घर, ये सिचुएशन उसके लिए और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब उसके घर में क्या लग जाती है बेटा, आग लग जाती है। एंड उसकी कैट जो है वह भी खो जाती है। देन इट वॉज हिज स्कूलमेट्स, तब क्या होता है, उसके जो स्कूलमेट्स थे, जो उसके स्कूल के सहपाठी थे, लव एंड केयर, उसकी बेटा क्या करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको करते हैं। दैट सपोर्टेड हिम, जिस चीज ने उसे क्या किया बेटा, उसका सपोर्ट किया। तो होता क्या, हिज फीलिंग ऑफ हिज लोनलीनेस, तो उसका जो बेटा अकेलेपन का जो फीलिंग्स थी, एंड लॉस डिसअपीयर्ड, और जो से हानि या जो क्षति पहुंची थी वह भी गायब हो जाती है। विद देम, उन लोगों के साथ, स्लोली, धीरे धीरे। एंड द ऑथर कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ अगेन, और यहां पर ऑथर जो है वह दोबारा से अपने पुराने जीवन में, पुरानी तरीके की जिंदगी में लौट आता है। अब देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है बेटा, ऑथर जो कि पहले हाई स्कूल तक किसी और स्कूल में पढ़ा, वहां उसके पुराने मित्र, पुराने टीचर्स से सारे उसके अटैचमेंट थे, सब चीजें थी, एक दूसरे के प्रति लगाव। लेकिन अब उसका जो एडमिशन होता है दूसरे स्कूल में हो जाता है, और जब ये नए स्कूल में जाता है तो नए फ्रेंड्स, नए लोग, नए टीचर मिलते हैं, जिससे उसकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, और इससे वह उसका अटैचमेंट नहीं बन पाता है। तो होता क्या, इसी के साथ साथ ये उसके साथ में घटना तो एक तरफ हो ही रही थी, लेकिन साथ ही में क्या होता है, उस समय उसके घर में आग भी लग जाती है, और उसके साथ रहने वाली उसकी एक जो कैट थी और उसकी जो भी वस्तुएं थी वो भी क्या हो जाती, खो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो एक वहां पे से और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, जो हानि मिलती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसी के जो स्कूलमेट्स थे वो इसको सपोर्ट करते हैं, है ना, उसको उसकी केयर करते। तो ये जो उसका विचित्र, उसका जो स्वभाव था ये बदल जाता है, और उसे दोबारा से ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये पुराने माहौल में आ चुका है। तो अब चलते हैं बेटा चैप्टर की ओर, ठीक है। तो चैप्टर क्या कह रहा है लाल, तो चैप्टर में लिखा हुआ है बेटा, स्टार्ट करते हैं, ऑथर्स लव फॉर द ओल्ड स्कूल, ऑथर का बेटा प्यार अपने पुराने स्कूल के लिए। द ऑथर आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल, ऑथर बेटा क्या करता है, अपना जूनियर हाई स्कूल को जब छोड़ता है, चेंज करता है, हैड शिफ्टेड टू द न्यू हाई स्कूल, और वह नए हाई स्कूल में शिफ्ट होता है। ही फेल्ट लॉनली, वह बेटा अकेला महसूस करता है। एमंग न्यू टीचर्स, अपने नए अध्यापकों के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में अकेला महसूस करता है। हिज न्यू स्कूल वॉज ट्वाइस बिगर देन द ओल्ड स्कूल, उसका जो बेटा स्कूल था, नया स्कूल, वह पुराने स्कूल से दोगुना बड़ा स्कूल था।
His old friends were sent to another high school, और उसके साथ पढ़ने वाले जो मित्र थे, पुराने मित्र थे, उन्हें किसी और दूसरे हाई स्कूल में उनका एडमिशन हुआ था, इसका अलग स्कूल में हुआ था। तो ही मिस्ड हिज ओल्ड टीचर्स, वह अपने बेटा पुराने अध्यापकों को याद किया करता था। एंड ही ऑफन वेंट टू मीट देम, तो वह अपने पुराने अध्यापकों और अपने सहपाठियों को याद किया करता था और अक्सर उनसे मिलने भी चला जाया करता था। दे इनकरेज हिम, वह उन्हें क्या करते थे, उसको क्या करते थे, इनकरेज करते थे, उसके अंदर साहस भरते थे टू गेट इन्वॉल्व इन न्यू स्कूल, कि वह इन्वॉल्व हो, वहां की एक्टिविटी में एंगेज हो अपने नए स्कूल में। द ऑथर्स ओल्ड टीचर्स, जो ऑथर्स के जो पुराने अध्यापक थे, आल्सो टोल्ड हिम, उन्होंने उसे यह भी बताया टू कम की एंड मीट व्हेन एवर ही वांटेड, कि वह आ जाया करे जब भी उसे मिलना हो, जब भी वह उनसे मिलना चाहता हो तो वह यहां आ जाया करे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है लाल कि वन संडे, एक सुबह बेटा, वन संडे आफ्टरनून, संडे की दोपहर क्या होता है, द ऑथर वॉज सिटिंग ऑन हिज डाइनिंग रूम, ऑथर जो है अपने डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, उस रूम की टेबल में बैठा हुआ था, एंड डूइंग हिज होमवर्क, और अपना होमवर्क कर रहा था, व्हाइल हिज फेवरेट रेड कैट, जबकि उसकी जो बेटा फेवरेट, उसकी सबसे फेवरेट, सबसे प्रिय रेड कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ ऑल हिज पेपर्स, वह बेटा लेटी हुई थी, किस पर बेटा, पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी। इट वॉज कोल्ड, ठंड का समय था, एंड द फायर वॉज बर्निंग इन द फायर प्लेस, और बेटा आग साइड से, फायर प्लेस जहां पर फायर जलाई जाती है तापने के लिए, तो वहां जल रही थी। द ऑथर्स मदर वाज स्टोकिंग, और उनकी जो मां थी ऑथर की, वो इसमें फ्यूल डाल रही थी, द फायर टू कीप द हाउस वार्म, और बेटा आग ने घर को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। सडनली, अचानक, द ऑथर नोटिस्ड, ऑथर ने नोटिस किया दैट, कि द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक, कि जो रूम है वह बेटा धुआं से भर गया है। एज द रूफ हैड कॉट फायर, और बेटा रूफ, छत ने क्या कर ली है, फायर को पकड़ लिया है। एज द स्मोक इंक्रीज्ड, जैसे जैसे धुआं बढ़ा, द ऑथर एंड हिज मदर, ऑथर और उसकी मां रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, वह सामने आंगन से बाहर की तरफ भागते हैं। सून, जल्द ही, द फायर स्प्रेड इन द होल हाउस, और जो आग थी वह बेटा पूरे घर में फैल गई। when the author ran to the neighbors, जब ऑथर्स बेटा पड़ोसी की तरफ भागे, टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, बुलाने के लिए, कि वह किसको बुलाएं, कॉल करें किसको, पड़ोसियों के पास भागा ऑथर और उनसे कहा कि कॉल करें किसको, फायर डिपार्टमेंट को फोन करें। ही सा, उसने देखा, दैट हिज मदर रैन बैक इनटू द हाउस, कि उसकी मां जो है वह घर में वापस भागती है अंदर की ओर। शी वांटेड टू सेव सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वह चाहती थी बेटा बचाना क्या, कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बचाना चाहती थी उस आग से। सून, जल्दी, शी केम आउट विद अ स्मॉल मेटल बॉक्स, वह जल्द ही बाहर आई, वापस आई एक मेटल बॉक्स को लेकर, विच वॉज फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिस मेटल बॉक्स में लाल क्या रखे हुए थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। द ऑथर्स मदर अगेन रैन इनटू द हाउस, ऑथर की मां दोबारा भागती हैं बेटा, कहां पर, इनटू द हाउस, घर के अंदर, टू गेट सम पिक्चर्स एंड लेटर्स, क्या लेने के लिए भागती हैं, कि कुछ बेटा तस्वीरें और कुछ लेटर्स, पत्र, ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के बेटा चित्र और बेटा लेटर्स लेने भागती हैं। एज, क्योंकि हर हस्बैंड वाज डाइड, क्योंकि उसके जो पति थे वह मृत हो चुके थे। एंड, और शी डिड नॉट वांट टू लेट हिज पिक्चर्स, और इसलिए वह क्या नहीं करना चाहती थी, उनके पिक्चर्स को, उनकी तस्वीरों को वहां छोड़ना नहीं चाहती थी। एंड लेटर्स, उनके लेटर को वंट इनटू द फायर, उस आग में जलाना या जलने के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी। द ऑथर वॉज ऑल्सो अबाउट टू रन आफ्टर, ऑथर ने भी सोचा बेटा भागने की, अबाउट टू रन आफ्टर हिज मदर, अपनी मां के पीछे भागने की अंदर की ओर। बट ही वॉज कॉट बाय अ फायरमैन, लेकिन उसको किसने पकड़ लिया, फायरमैन आ चुके थे और उन्होंने ऑथर को पकड़ लिया। वह भी अपनी मां के साथ अंदर भागना चाहता था उस घर में, लेकिन ऑथर को उसके फायरमैन के द्वारा पकड़ लिया गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द अराइवल ऑफ फायरमैन, बेटा फायरमैन के पहुंचने पर,
फायरमैन के वहां पर पहुंचने में वन ऑफ देम वेंट इनसाइड द बर्निंग हाउस। फायरमैन के पहुंचने पर उनमें से एक बेटा उस जलते हुए घर के अंदर पहुंचा एंड सेव्ड द ऑथर्स मदर, और वह बचाते हैं लाल किसको? ऑथर की मां को बचाते हैं। ही टुक ऑथर्स मदर टू द ट्रक, वह ऑथर्स की मां को कहां लेकर आते हैं? ट्रक में लेकर आते हैं एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क, और उनको ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। ऑन हर माउथ, उनके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। द ऑथर वॉज ऑल्सो रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और ऑथर को बेटा एक किससे? ब्लैंकेट, एक कंबल से ढक दिया जाता है। एंड हीटेड डाउन इन द कैट, और बेटा उसको हीटेड डाउन इन द कैट, और उसको बेटा क्या किया जाता है? उस हीट को जो वहां था उसको बुझाया जाता है उस घर में। आगे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे बाद द फायर वॉज पुट आउट, जो फायर थी, आग थी, उसको बुझाया गया। बट लेकिन द ऑथर्स हाउस वॉज कंप्लीटली बर्न डाउन। जब 5 घंटे बाद आग बुझी तो ऑथर का जो घर था वह पूर्णतया क्या हो चुका था? लाल, जल चुका था। सडनली, अचानक, द ऑथर रिमेंबर्ड हिज कैट, ऑथर को अपनी बिल्ली के बारे में याद आता है। इट वॉज नॉट फाउंड एनीवेयर, और उसे कहीं भी नहीं देखा गया, वह नहीं मिली। द ऑथर स्टार्टेड क्राइंग, ऑथर रोने लगा। व्हाइल थिंकिंग, यह सोचकर दैट हिज कैट वॉज ऑल्सो बर्न्ड इनटू द फायर, कि उसकी जो बिल्ली है वह भी आग में जल चुकी है। द ऑथर एंड हिज मदर, ऑथर और उसकी मां वेंट टू द ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। वह बेटा ऑथर और ऑथर की मां कहां गए? जो ऑथर के ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी, उनके घर पे गए टू स्पेंड द नाइट, रात्रि गुजारने। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ऑथर वेंट टू द स्कूल, ऑथर स्कूल जाता है। ही वॉज बियरिंग एन ओल्ड ड्रेस, वह बेटा अपनी पुरानी ड्रेस पहने हुए। ही हैड नो शूज, उसके पास कोई जूते नहीं थे क्योंकि सारी चीजें जल चुकी थी। नो बुक्स, ना कोई बुक्स थी। नो बैकपैक, ना कोई उसका बैग था। ही हैड बोरोड सम टेनिस शूज, उसने बेटा क्या लिए? कुछ अपनी आंट से, अपनी चाची से, अपनी आंट से क्या लिया? टेनिस शूज उधार लिए। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में, ही डिड नॉट वांट टू ग्रो अप एंड वांटेड टू डाई, इस कंडीशन में वह बेटा ही वांट नॉट टू ग्रो अप, वह नहीं चाहता था क्या बेटा? ग्रो होना, बढ़ना होना इस सिचुएशन के साथ। एंड वांटेड टू डाई, और उसे लगता था कि मरना ही अच्छा। ये क्या कंडीशन चल रही है, उसके लिए ये सारी चीजें क्या थी? बहुत बेकार थी। आगे लिखा हुआ है इन द स्कूल, स्कूल में ही फेल्ट स्ट्रेंज, वह बेटा अजीब महसूस करता है। एंड एम्बेरेस्ड, और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है। वन डे, एक दिन, व्हाइल द ऑथर वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब ऑथर बेटा स्कूल से वापस आ रहा था, ही सॉ हिज बर्न्ट हाउस, उसने अपना जला हुआ घर देखा। ही वाज शॉक्ड टू सी द डैमेज, वो चकित था बेटा उस क्षति को देखकर जो उस आग में हुई थी। He also cried for his missing cat, और वह फिर भी क्या हुआ? क्राइड, रोया बेटा अपनी उस बिल्ली के बारे में, या उसको सोचकर बिल्ली को, कि वह उसकी जो बिल्ली कैट जो थी वो नहीं रही, उसको देखकर वह रोया। द ऑथर एंड हिज मदर, ऑथर और उसकी मां हैड टू स्टार्ट देयर लाइफ अगेन, उनकी मां को, ऑथर को क्या करना पड़ा? अपना जीवन दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। दे बोरोड मनी फ्रॉम द ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने बेटा धन लिया उधार, किसके? ऑथर के ग्रैंड पेरेंट्स से। आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह बाद, द रबल ऑफ द हाउस, जो बचा हुआ बेटा घर का सामान था, वॉज क्लियर्ड, उसको साफ किया गया। द ऑथर यूज्ड टू थिंक, ऑथर सोचने लगा अबाउट हिज कैट, के बारे में। हाउ शी वुड क्लाइंब अप हिज टेबल, की कैसे वह टेबल पर चढ़ी होगी। एंड केम इनटू हिज पॉकेट टू स्लीप, और कैसे वह उसके पॉकेट में आती थी, उसके पास सोने आया करती थी। वह उसके बारे में सोचने लगा, कैसे बिल्ली जो थी वो टेबल पर चढ़ती थी और कैसे उसके पास आती थी सोने के लिए, उसके विषय में सोच रहा था। आगे क्या हो रहा है? नेक्स्ट डे, अगले दिन when people in the author's new school, जो लोग थे ऑथर्स के नए स्कूल में, got to know, वह जानना चाहते थे about his situation, उसकी सिचुएशन के बारे में वह जानना चाहते थे। they all started
बिहेविंग मोर फ्रेंडली, और जो उसके नए स्कूल के जो नए लोग थे वह उससे और ज्यादा मित्रवत व्यवहार करने लगे। दे टुक द ऑथर टू द जिम, वह ऑथर को जिम ले जाते हैं एंड गिफ्टेड हिम डिफरेंट थिंग्स, और उसको बेटा अलग अलग चीजें गिफ्ट करते हैं दैट ही वुड रिक्वायर इन हिज डेली लाइफ, जो उसको जरूरत होती थी डेली लाइफ में वह दिलवाने लगे। लाइक जैसे नोटबुक्स है ना, स्कूल सप्लाई, स्कूल में जो सामान की जरूरत पड़ती है, जीन्स टॉप्स है ना, शर्ट सूट्स ईटीसी, मतलब जो भी चीजें उसे रोजमर्रा में जरूरत पड़ती थी, स्कूल के लिए भी जो जरूरत पड़ती थी वो दोस्त उनको वह दिलाने लगे। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू द ऑथर, जो लोग बेटा ऑथर से कभी नहीं बोले, केम टू हिम टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, वह उसके पास आए और उससे इंट्रोड्यूस करते हैं एंड इनवाइटेड हिम, और उसको इनवाइट करते हैं टू देयर हाउस, अपने घर पर आने के लिए, बुलाने के लिए उसको इनवाइट करते हैं। हिज स्कूलमेट्स कंसर्न्स मेड हिम रियलाइज, उसके जो स्कूलमेट्स थे उनको चिंता थी कि उसे रियलाइज हो दैट कि एवरी वुड गो बैक टू नॉर्मल अगेन, वह उन्हें चिंता थी, उनका ये कंसर्न था जो उसके नए स्कूल के जो दोस्त थे कि सब कुछ वैसे रियलाइज कराना चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो सकेगा, सब कुछ वापस वैसा ही हो पाएगा। तो आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे लिखा हुआ है अ मंथ लेटर, एक महीने बाद when he visited his house, जब वह अपने घर दोबारा जाता है, it was being rebuilt, उसको बेटा दोबारा से बनाया जा रहा था। his two new friends, उसके जो दो नए दोस्त थे, also visited with him, वह भी उसके साथ विजिट करने गए थे। the fire had changed the life of the author, इस आग ने बेटा ऑथर के जीवन को बदल दिया था। he stopped focusing on his feeling of insecurity, उसने बेटा बंद कर दिया था फोकस करना किस पर, अब उसकी जो फीलिंग्स थी कि वह इनसिक्योरिटी महसूस करता है उसको बेटा उसने बंद कर दिया था सोचना। एंड स्टार्टेड टू मिक्स अप विद द पीपल अराउंड हिम, और जो भी कुछ होता था आसपास उसमें वो घुल मिल जाता था, उसमें उसने रहना शुरू कर दिया। व्हेन द ऑथर वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स, जब ऑथर बेटा अपने दोस्तों से बात कर रहा था, अ लेडी केम अप, एक लेडी आती है विद अ कैट, एक बिल्ली के साथ वहां पर आती है। द ऑथर इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड, वह जो ऑथर था वह बेटा तुरंत पहचान जाता है दैट इट वाज हिज कैट, की यह बिल्ली उसकी है। द ऑथर टुक द कैट इन हिज हैंड्स, ऑथर बेटा उस बिल्ली को अपने हाथ में लेता है एंड फील्स वेरी हैप्पी, और बहुत खुश होता है। द ऑथर रियलाइज्ड, ऑथर को यह रियलाइज हुआ दैट हिज कैट हैड रन अवे ड्यूरिंग द फायर, कि उसकी जो कैट है, बिल्ली है, वह आग जब लगी थी उस दौरान वह भाग गई थी। देयर फोन नंबर वाज रिटन ऑन द कॉलर ऑफ द कैट, और उस घर का ऑथर का जो फोन नंबर था वह कैट के बेटा कहां पर, जो बेटा कॉलर में जो पट्टा लगा हुआ था उस पट्टे में फोन नंबर लिखा हुआ था। बट लेकिन पीपल कुड नॉट कॉन्टेक्ट देम, लेकिन पीपल लोग उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते थे, एज देयर फोन्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, क्योंकि उसका जो फोन था वह भी उस आग में जलकर नष्ट हो चुका था। द लेडी, जो लेडी थी, हु वॉट द कैट, जो कैट को लेकर आई थी, सर्च्ड फॉर द ऑथर्स, वह तलाश कर रही थी ऑथर की, एंड फाइनली, और अंततः फाउंड हिम, उसको पा लेती है। नाउ, अब द ऑथर वॉज हैप्पी अगेन, ऑथर अब दोबारा खुश हो जाता है। एंड ही वॉज गेटिंग बैक, और जब दोबारा खुश हो जाता है तो अब ही वॉज गेटिंग बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ अगेन, अब वह दोबारा से वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा, क्योंकि अब उसके दोस्त भी बन गए, उसको सारी चीजें फैमिलियर भी हो गई, घर भी रिबिल्ट हो गया, बिल्ली भी मिल गई, सारे उसके जो सामान थे वो भी सब वापस आ गए। तो उसे ये सारी चीजें कैसी लगने लगी बेटा, नॉर्मल लगने लगी। सारी चीजें कैसे लगने लगी, नॉर्मल, पुराना जीवन जैसा उसका था उसको वो चीज लाल वैसे ही लगने लगी। ठीक बेटा, समझ में आया बच्चा पार्टी? तो आई थिंक चैप्टर समझ में आया होगा, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको ऐसे ही आगे भी क्लासेस की मिलती रहेंगी, है ना। तो बच्चों की रिकमेंड थी तो यहां पे मैंने इस चैप्टर को दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।